Hello children, good morning. Today I am going to teach you assignment of English. So let's continue. Match the columns. कॉलम ए आंसर्स, कॉलम बी। आपको कॉलम ए और बी दिए हैं, उसमें से उसका सही आंसर बी में दिया है, उसके हम लेटर इधर आंसर्स में बताएंगे। जैसे दिवाली है, फिर दूसरे में लिया है होली धुलेटी, 3 नंबर पे नवरात्रि है और 4 में रमजान ईद है। दी कॉलम बी में आपको दिया है फेस्टिवल ऑफ काइट्स, डांडिया रास, क्रैकर्स एंड स्वीट, सिरखुरमा, फेस्टिवल ऑफ कलर। अब इसमें से आप जो सही आंसर से उसका नंबर सीधा लेटर इधर लिखेंगे। ABCDE आपको लेटर दिए, वो इससे लिखना है कि दिवाली है, तो दिवाली में कौन सा आएगा? तो दिवाली में क्रैकर्स एंड स्वीट यानी फटाके और स्वीट होती है, तो C नंबर डालेंगे। होली धुलेटी तो फेस्टिवल ऑफ कलर, कलर का त्यौहार है वो, तो E नंबर डालेंगे। 3 नंबर में नवरात्रि तो डांडिया रास है, नवरात्रि में डांडिया रास होते हैं, तो B नंबर। 4 नंबर है रमजान ईद, तो रमजान ईद में शीर खुरमा होता है, तो D नंबर डालेंगे। कॉलम ए, कॉलम बी। अभी इसमें से बर्ड्स नेम चाहिए है। अभी देखो अपने इसमें बी में से आंसर्स लिखने हैं, इसमें भी लेटर बना लिखने हैं अपने को सही आंसर का। पैरोट, वेल्यूटर, काउ, हॉर्स। अभी पैरोट तो इसमें क्या यूज करता है पैरोट? तो इस फूड विथ बिल्स, ई नंबर आएगा। वेल्यूटर, इट्स द फ्रेश ऑफ डेडेड एनिमल, मरा हुआ, फ्लेश और मरा हुआ एनिमल्स खाता है। काउ गिव्स मिल्क देती है। हॉर्स यूजफुल फॉर राइडिंग। पैरोट इट फूड ईट बियल। वेल्यूटर इट्स द फ्लैश of dead animal. Cow gives milk or useful for riding. वो है घोड़ा, हमको क्या है कि राइडिंग के यूज करते हैं हम उसको। हॉर्स की हरीफाई में हम उसको यूज करते हैं। क्वेश्चन 3 है Classify the following. Classify the following. Way of celebrating the festival like Navratri, Diwali, Eid and Christmas. Classify the following. Classify करना है आपको way of celebrating the festival like Navratri, Diwali, ईद एंड क्रिसमस। अभी आपको इसमें ब्रैकेट्स दिए हैं। अग, रास गरबा, सांता क्लॉज, रंगोली, क्रिसमस ट्री, फायर क्रैकर्स, वर्शिप और नमाज। अभी आपको इसमें से सही आंसर को अलग अलग निकाल के लिखना है। जैसे पहले आपको नवरात्रि दी है तो नवरात्रि लिखेंगे, फिर दिवाली है तो दिवाली, ईद तो ईद, क्रिसमस तो क्रिसमस लिखे। अब इसमें से आपको सही लिखना है। जैसे नवरात्रि में क्या होता है तो रास गरबा, वर्शिप तो वर्शिप लिखेंगे। अभी है दिवाली पे क्या करते हो तो रंगोली और फायर क्रैकर्स यानी फटाके जलाते हैं और रंगोली करते हैं, दोनों इधर आएंगे। अभी ईद में हज और नमाज करते हैं, हज और नमाज। ईद में हज और नमाज। क्रिसमस में सांता क्लॉज और क्रिसमस ट्री होती है। क्रिसमस में क्या होता है? सांता क्लॉज और क्रिसमस ट्री। नवरात्रि
रास गरबा वर्शिप, दिवाली रंगोली फायर क्रैकर्स, ईद हज नमाज, क्रिसमस सांता क्लॉज क्रिसमस ट्री। 2 number, classify the following into grain and pulses। ग्रेन अनाज और पल्स कठोर के नाम अलग अलग क्लासीफाई करने हैं। आपको इधर ब्रैकेट में दिया हुआ है, उसको अलग अलग हम क्लासीफाई करेंगे। ग्रेन्स और पल्सेस। अब इसमें जुवार है, ब्लैक ग्राम, मिलेट, पिजन पीज, ग्राम, राइस, चोला, बर्ली। अब इसमें से ग्रेन्स कौन से, अनाज कौन से? मिलेट, राइस, बर्ली और जुवार, ये सब ग्रेन्स है, अनाज है। और पल्सेस कठोर कौन से? ब्लैक ग्राम, पिजन पीज, ग्राम, चोला, ये सब है वो कठोर है। ग्रेन्स, मिलेट, राइस, बर्ली और जुवार। पल्सेस ब्लैक ग्राम, पिजन पीस, ग्राम, चोला। बी नंबर्स में दिया है ऑब्जर्व द फॉलोइंग ट्रैफिक सिग्नल। ऑब्जर्व यानी देखना है उसको, कि नीचे आपको ट्रैफिक सिग्नल दिया है उसको देखना है। एंड राइट व्हाट दे स्टैंड फॉर, और उसको जो उसके क्या सिंगल्स के हिसाब से उसको लिखना है कि क्या है, कौन सा सिंबल है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग ट्रैफिक सिग्नल्स एंड राइट व्हाट दे स्टैंड फॉर। अभी ये आपको बताया है, तो उसका है कि नो राइट टर्न एलोवेड, कि नो राइट टर्न एलोवेड। अभी नीचे आपको ये सिंबल्स दिया है, वो है हॉस्पिटल। किसका है? हॉस्पिटल। नो राइट टर्न एलोवेड, और ये है हॉस्पिटल्स। फिर ये सिंबल है, आपको ये सिंबल बताया है कि नो यू टर्न एलोवेड, नो यू टर्न एलोवेड। इसमें है क्रॉस रोड फ्रॉम द जेब्रा क्रॉसिंग। ये जेब्रा क्रॉसिंग का रोड है, कि जेब्रा क्रॉसिंग रोड को क्रॉस करने के लिए अपने को जेब्रा क्रॉसिंग को पार करना पड़ता है। क्रॉस रोड फ्रॉम द जेब्रा क्रॉसिंग। ये है टर्न राइट, राइट साइड जाने के लिए, टर्न लेने के लिए टर्न राइट। एक बार फिर से देखेंगे, आपको बताया है सिंबल नो राइट टर्न एलोवेड। ये है वो हॉस्पिटल, ये दिया हुआ है नो यू टर्न एलोवेड। क्रॉस रोड फ्रॉम द जेब्रा क्रॉसिंग, क्रॉस रोड फ्रॉम द जेब्रा क्रॉसिंग। टर्न राइट, टर्न राइट। Chapter 2, write the right method of cooking of the following items। चपाटी रोटलो, इसको कैसे बनाएंगे? रोस्टिंग सेक के बनाएंगे। पकोड़ा फ्राइंग तल के बनाते हैं उसको। खिचड़ी बॉइलिंग, इसको भाप के बनाते हैं। भाखरी रोस्टिंग सेक के बनाते हैं। ढोकला स्टीम देके भाप के उसको बराड से बनाते हैं।
इडली स्टीमिंग, शक्करपारा फ्राइंग, उसको तल के बनाते हैं। समोसा फ्राइंग, समोसा को भी हम तल के बनाते हैं। भी चैप्टर नंबर आपको 3 दिया है कि गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी उसके आंसर्स नीचे लिखे हुए हैं, आपको इधर नहीं मालूम पड़े तो नीचे दिखाए हुए हैं। कि 1 नंबर में आपको बोला है कि प्लांट्स यूज्ड इज मेडिसिन। कौन सा प्लांट जो आपको मेडिसिन दवाई बनाने में लिए आप यूज करते हो? कौन सा प्लांट आप दवाई बनाने में यूज करते हो? तो बेसिल और नीम, तुलसी और नीम पान को हम दवाई बनाने में यूज करते हैं। प्लांट्स यूज्ड एज स्पाइसेस, तो चिली क्लोव, चिली और क्लोव। जो मिर्ची है वो और क्लोव होते हैं, वो क्या है? प्लांट्स में से होते हैं। प्लांट्स यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट ऑयल, तो ग्राउंडनट्स मूंगफली, सीसम, सीसम यानी तल होते हैं, तिल उसको बोलते हैं, वो ऑयल बनाने में यूज करते हैं। प्लांट यूज टू एक्सट्रैक्ट ऑयल यानी ग्राउंडनट्स, मूंगफली और सीसम तिल। फोर नंबर फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से है? तो रोज और डेजी, रोज और डेजी है। प्लांट यूज टू मेडिसिन, नीम, बेसिल, नीम। प्लांट यूज्ड एज स्पाइसेस, चिली, क्लोव्स। प्लांट यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट ऑयल, तो ग्राउंडनट्स और सीसम। फ्लावरिंग प्लांट्स रोज और डेजी। चैप्टर नंबर 5, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। गिव 2 एग्जाम्पल देने हैं, 2 के नाम देने हैं। ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नीचे दिए हैं उसके। कार्निवल्स एनिमल्स, कार्निवर्स एनिमल किसको बोलते हैं? जो मांसाहारी होते हैं, उसको जो नॉनवेज खाते हैं वही कार्निवल एनिमल से। जैसे लायन और टाइगर है वो कार्निवर्स एनिमल है। मांसाहारी होते हैं वो कार्निवल्स एनिमल्स होते हैं। हेर्बीवर्स एनिमल्स ओनली जो प्लांट खाते हैं, ओनली जो प्लांट खाते हैं उसको हेर्बीवर्स एनिमल बोलते हैं। जैसे एलिफेंट और डियर, एलिफेंट और डियर हेर्बीवर्स एनिमल से। 3 नंबर एनिमल दैट कैन डिग ग्राउंड with their claws to make burrows, जो जमीन के अंदर छेद पाड़ के अपना घर बनाते हैं। तो रैट, रैबिट। हंटर बर्ड्स जो शिकार करके खाते हैं, हंटर बर्ड्स। तो हॉक और ईगल, हॉक और ईगल है वो हंटर बर्ड्स है। कार्निवर्स एनिमल लायन, टाइगर। हर्बीवर्स एनिमल एलिफेंट, डियर। एनिमल दैट कैन dig ground with their claws to make burrows, तो रैट और रैबिट। हंटर बर्ड से हॉक और ईगल। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस।
उसका आपको 1 सेंटेंस में उसका आंसर देना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस। 1 number. What is the use of zebra crossing? What is the use of zebra crossing? So zebra crossing is used by pedestrian to cross the busy road of city। जब रोड बिजी होता है, ट्रैफिक से भरेला होता है, तो हम जेब्रा क्रॉसिंग को यूज करते हैं पैदल जाने के लिए। 2 number. On seeing which color of light on the traffic signal do we vehicle stop? तो कौन सी कलर लाइट जब भी होती है जो स्टॉप हो जाता है, ट्रैफिक सिग्नल स्टॉप हो, व्हीकल स्टॉप हो जाते हैं, कौन सी लाइट, ट्रैफिक सिग्नल की कौन सी लाइट पे व्हीकल स्टॉप हो जाते हैं? तो ऑन सीइंग द रेड कलर लाइट, रेड कलर की लाइट होती है, व्हीकल स्टॉप इट द ट्रैफिक सिग्नल। तो व्हीकल होते हैं वो सब क्या होता है, स्टॉप हो जाते हैं। On seeing which color of light on the traffic signal do we vehicle stop करते हैं सब लोग? तो we on seeing the red color light vehicle stop at the traffic signal। 3 number. Suggest a different way to cook food। यानी डिफरेंट वे कुक फूड के डिफरेंट वे बताने हैं। तो द 3 मेन वे ऑफ द कुक फूड, 3 टाइप के बताया है कि आर रोस्टिंग, बॉइलिंग, फ्राइंग। यानी सेक के बनाते हैं, बॉईल करके बनाते हैं और तल के बनाते हैं। सजेस्ट द डिफरेंट वे टू कुक फूड। The 3 main way to cook food are roasting, boiling, frying। 4 number. Which thinning can be eaten roasted? कौन सी चीजें तुम सेक के बनाते खाते हो, सेक के खाते हो? Which thinning can be eaten roasted? कौन सी जो चीजें तुम सेक के खाते हो? तो चपाटी, रोटलो, भाखरी, पापड़, ग्राउंडनट्स मूंगफली, ग्राम बीन्स, पीज एक्सेट्रा कैन बी ईटन रोस्टेड। वो सब हम क्या करते हैं, सेक के खाते हैं। चपाटी, रोटलो, भाखरी, पापड़, ग्राउंडनट्स, ग्राम बीन्स, पीस एक्सेट्रा कैन बी ईटन रोस्टेड। 5 number. Name 4 dishes that are made from wheat flour। Name 4 dishes that are made from wheat flour। यानी गेहूं के लोट से बनी हुई 4 डिशेस के नेम लिखने हैं। व्हीट यानी गेहूं के लोट से बनी हुई 4 डिशेस के नाम लिखने हैं। चपाटी, वो गेहूं के लोट में से बनती है। भाखरी, पूरी, पुडिंग और लाडू, ये गेहूं की फ्लोर में से बनती है। फ्लोर गेहूं के लोट में से, व्हीट के
चपाटी, भाकरी, पूरी, पुडिंग, लाडू। 6 नंबर, नेम 4 फ्लावरिंग प्लांट्स बताने हैं। नेम 4 फ्लावरिंग प्लांट्स। मेरीगोल्ड, रोज, डेजी, पेरीविंकल, डहिला। मेरीगोल्ड, रोज, डेजी, पेरीविंक, डहिलिया। 7 numbers. Which festival are national festival? कौन से नेशनल फेस्टिवल है, राष्ट्रीय त्यौहार है? तो आवर नेशनल फेस्टिवल 15 अगस्त, 26 जनवरी। आवर नेशनल फेस्टिवल 15 अगस्त, 26 जनवरी। 8 नंबर, विच इज द लॉन्गेस्ट फेस्टिवल ऑफ गुजरात? गुजरात में सबसे लॉन्ग फेस्टिवल कौन सा है? विच इज द लॉन्गेस्ट फेस्टिवल ऑफ गुजरात? तो नवरात्रि इज द लॉन्गेस्ट फेस्टिवल ऑफ गुजरात। नवरात्रि है वो सबसे लॉन्गेस्ट फेस्टिवल है। विच इज द लॉन्गेस्ट फेस्टिवल ऑफ गुजरात? नवरात्रि इज द लॉन्गेस्ट फेस्टिवल ऑफ गुजरात। नवरात्रि है वो गुजरात के सबसे लॉन्ग फेस्टिवल है। 9 नंबर, व्हाट डू यू सी इन द स्काई? आप स्काई में क्या देख सकते हो, क्या देखते हो? व्हाट डू यू सी इन द स्काई में? तो डर्निंग द डे वी सी द सन इन द स्काई, यानी हम दिन के टाइम पे हम स्काई में, आकाश में सूरज को देखते हैं। एंड डर्निंग नाइट वी सी द मून, स्टार, प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टलेशन इन द स्काई, यानी रात के समय हम मून, स्टार, ग्रह और नक्षत्र दिखते हैं। 10 नंबर, ऑन विच डे इज द मून नॉट इज द ऑल विजिबल? के कौन से टाइम पे, कौन से दिन पे आप मून को देख नहीं सकते, जो दिखाई नहीं देता, विजिबल? तो द मून इज नॉट इट ऑल विजिबल ऑन ए न्यू मून डे और अमावस्या, यानी अमावस के टाइम पे हम मून को देख नहीं सकते। कौन से टाइम पे? अमावस्या के टाइम पे हम मून को देख नहीं सकते। ऑन विच डे द मून नॉट एट ऑल विजिबल? तो द मून इज नॉट इट ऑल विजिबल ऑन ए न्यू मून डे और अमावस्या। समझ गए? ओके, अंडरस्टूड।